हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं अब पॉलिनोमियल के एक एक्सरसाइज है, उसमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं। अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ। ठीक है, कई बच्चे बहुत घबराते हैं कि आइडेंटिटीज है हम कैसे याद करेंगे। तो आपको कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। देखो, बहुत इजी होती हैं, उसको आप एक बार देखो, ध्यान से समझो। और जब आप समझ के करोगे ना, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके करोगे, तो अगर कहीं पे आप कभी कोई क्वेश्चन करते करते भूल भी जाओगे ना, तब भी आपको वो अगर मेथड पता होगा कि कैसे निकालें, तो आप उसको इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखते हैं हम आइडेंटिटीज की। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है हमारी? ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a+b का होल स्क्वायर। अब देखो, इसमें इजी वे क्या है, आपको ज्यादा लर्न करने में परेशानी होती है ना, तो एक तरीका सा बना लो कोई, कि कैसे लर्न करें हम, कैसे लर्न करें हम। ठीक, तो उसका ये तरीका है, देखो, जो मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ आपको, और आपको बहुत हेल्प करेगा वो। अगर आप उसको ध्यान से सोचोगे, समझोगे, तो बहुत हेल्प करेगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने a का स्क्वायर करा और b का स्क्वायर हमने इधर लिख दिया। अब जो बीच में स्पेस छूटा ना, इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड आइडेंटिटी में क्या है, a-b का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, बस, और सब तो सिमिलर है ना सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे, अब देखो, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के आगे तो कभी हमारा माइनस आएगा नहीं, ये तो आप जानते होंगे, है ना। तो इस वजह से हमारा ये a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमारा ये प्लस में ही लिख लिया हमने। बस ये माइनस हमारा जो a-b का होल स्क्वायर है, माइनस इस प्लस की जगह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये -2ab हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी a-b का होल स्क्वायर क्या बन गया आपका, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे ये चेंजेस आएगा, चेंजेस ले लेके चलो आप, तो आपको हमेशा लर्न रहेंगी वो चीजें। ठीक, अब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अब होल स्क्वायर नहीं है, अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, अब बीच में माइनस लगा हुआ है। ये अपने माइंड में रख लेना कि माइनस लगा हुआ है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, बस एक बार प्लस में खोल दोगे सिंपली, कोई स्क्वायर नहीं, कोई रूट नहीं, कोई एक्सपोनेंट नहीं, a+b a-b, ये सबसे इजी आइडेंटिटी मानी जाती है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, क्लियर हो गई ये तीनों। आगे देखते हैं, अब एक थोड़ी नई सी आती है, x+a x+b। x+a x+b में क्या होता है, देखो, इसमें क्या होता है, ये पहला वाला तो सेम रहेगा आपका। जब आप यूज भी करोगे ना, इसको क्वेश्चंस में यूज करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हमें कैसे यूज करना है। तो पहले फर्स्ट से फर्स्ट की तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर। अब सेकंड को सेकंड वाले से भी मल्टीप्लाई कर दो, वही तो करते आ रहे हैं हम, ऊपर भी कर दी। तो ये तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। लास्ट में लिख दो प्लस ए बी, क्योंकि प्लस ए को प्लस बी से कर रहे हो, क्या बन गया, प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। और बीच में जो हमारी ये स्पेस बचता है, इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स को कॉमन लेके इस तरह से लिख लेंगे। एक लर्न करने का मैं मेथड बता रही हूं बस आपको, कि आपको कैसे लर्न रहेंगी ये चीजें। तो जब एक कॉन्सेप्ट को आप ऐसे माइंड में रख लोगे ना, कि हाँ, इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, तो आपको ये लर्न ही रहेंगी, कभी आप भूलोगे नहीं फिर उस चीज को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, लास्ट में प्लस ए बी और प्लस a+b और कॉमन एक्स, इस तरह से लिखो। अब पूरा इसको देखो, टोटली एक्स स्क्वायर प्लस a+b ब्रैकेट में x प्लस ए बी। क्लियर, आगे चलते हैं, ये हो गई हमारी। अगली है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो, अभी तक तो हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी हो सकता था, तो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब इसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे बनेगी, पहले तीनों का स्क्वायर कर दो आप, कर दिया तीनों का स्क्वायर। उसके बाद आप एक एक को, आप इस 2 को लोगे एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2xy, फिर इस 2 को लोगे वाई जेड से कर दोगे, 2yz, फिर इस 2 को लोगे, अब जेड और एक्स बचे ना लास्ट में, 2zx। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आ गया।
अब स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है। तो जैसे स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी हम इसका भी स्क्वायर क्यूब कर देंगे और इसका भी, क्योंकि क्यूब है इस बार तो हमारा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और फिर यही एज इट इज ऐसे लिख दो, एक्स प्लस वाई उठा के। क्या करा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस फिर इस 3 की दोनों से मल्टीप्लाई 3xy, और बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी, ये x प्लस वाई है ना अंदर का, ये और यहां आ जाएगा। समझे? इसी तरह से अगर हमारा ये जैसे माइनस हो जाता है, अब x माइनस वाई का होल क्यूब है, बस देखो जैसे यहाँ प्लस और माइनस था ना आपका, और सेम ही थे आपके, बस आपका प्लस और माइनस में आपका डिफरेंस आ गया था। उसी तरह से यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब और वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बस आपका प्लस माइनस का ही डिफरेंस रहेगा, बाकी एज इट इज सारा ऐसा ही लिखा जाएगा। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई है, इसमें क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, बस ये अंदर का x माइनस वाई चेंज है। यानी कि इसमें तो सारे प्लस के थे आपके साइन, और इसमें जो होंगे ये माइनस होने की वजह से सारे जितने भी साइन है आपके माइनस में आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, ये दोनों हो गई आपको क्लियर। सॉरी, ये दोनों। अब ये वाली लेते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने माइंड से थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो क्या करा हुआ है कि अब पूरे का होल क्यूब तो है नहीं हमारा, अंदर अंदर का ही है ना। तो इसको सिंपली पहले ए माइनस बी ले लो, सिर्फ इसका अंदर का ए लो माइनस बी ले लो, ठीक है। बस अब क्या करना है हमें, अब हमारा 2 तो है नहीं, बाहर का स्क्वायर तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लिखा और प्लस ए बी यहाँ लिखते हैं। तो क्या बनी हमारी ये वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, अंदर का ए माइनस बी ले लो पहले सिंपली बिना एक्सपोनेंट के, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे लिखो और प्लस ए बी की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे प्लस होता, ये देखो अब नीचे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये जैसे ही हम ए प्लस बी वैसे ही लेंगे। बस इसमें एक चीज इस तरीके से याद रखना कि जैसे हमने ए माइनस बी लिया है तो अंदर सब में प्लस आएगा, और जब हम ए प्लस बी लेंगे तो अंदर सब में यहाँ पे माइनस आ जाएगा ए बी में हमारा। बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो ये आप थोड़ा याद रखना, इस तरीके से याद रखना, उसको कुछ सोच के कि हाँ कैसे लर्न रख सकते हैं हम, उसको कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं, तो उस तरीके से आप लेना इन चीजों को कि जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये ए प्लस बी ले लिया पहले हमने, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर, ये यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए बी था ऊपर, यहाँ नीचे प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा। दैट्स इट, हो गई ये दोनों, ठीक है। अब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये क्या होता है, इसमें पूरा पहले तीनों का सम ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टोटली, और उसके बाद इनका स्क्वायर कर दो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस आता है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस फिर ये दोनों जेड एक्स, ठीक है। यानी पहले हमने तीनों को ले लिया इकट्ठा यहाँ पे प्लस में, और फिर एक एक को स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारा 0 हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो अब आप रख के देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर हम 0 रख दें तो ये सारा मल्टीप्लाई में है ना, सब 0 हो गया हमारा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर 0। 3xyz को अब हमने बराबर इक्वल के इधर ले लिया, ये देखो ये ऐसे ही रहने दिया, और माइनस है इक्वल, इक्वल के हमने ये लेफ्ट में है राइट में ले लिया, तो ये बन गया हमारा। यानी कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन भी लगा देते हैं क्वेश्चंस में कि ये है अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो क्या होगी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, या उसकी फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चंस हमारे। तो आपको ये आइडेंटिटी फिर लर्न रखनी है अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट ये आप तैयार कर लो कि ये हम एक बार पढ़ेंगे ना ध्यान से तो हमें लर्न होनी है, लेकिन तरीके से पढ़ो, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से अपने माइंड में सेट रखो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे, ओके। तो नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं
फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड टू फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें ये प्रोडक्ट दिए हैं दो, तो हमें लेकिन ये ऐसे ही नहीं करने कि हम इसको सिंपली सॉल्व करें। हमें कैसे करने हैं इन्हें, हमें एक आइडेंटिटीज जो हमने अभी अभी लर्न करी हैं उसको यूज करके ये हमें सम्स करने हैं सॉल्व। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है x+3 x+6। अब आप ये देखो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है हमारी। जब आप उसको लर्न कर लोगे ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा, देखते ही आपको माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वाली लगेगी यहाँ पे। कैसे, अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम x+a की फॉर्म में है एक, और एक x+b की फॉर्म में है ना। ये एक आइडेंटिटी है हमारी x+a x+b, ये उसी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें। कैसे दिखाई दे रहा है लेकिन देखो, यहाँ पे ये a चेंज है और यहाँ पे ये b भी चेंज है, दोनों सेम तो नहीं है। x और x ये फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। ये वाली आइडेंटिटी कब लगेगी, है ना, ये वाली आइडेंटिटी आप ये ध्यान रखो कि ये जो फर्स्ट हैं आपके, ये दोनों सेम होने चाहिए आपके। और जो सेकंड वाला है ये a है और ये b है, तभी तो a और b कहा है, नहीं तो x+a और x+a ही कह देते इसको तो हम, है ना। तो लेकिन नहीं, x+a और x+b इसलिए कहा है, इसीलिए हमें इसी से यह पहचान होती है कि भाई हम यहाँ x+a और x+b की फॉर्म में लग रही है ये तो आइडेंटिटी हमें, तो हम यही वाली यूज करेंगे यहाँ पे। अब लिख लो फटाफट, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, x² था, ये दोनों x² प्लस देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई थी, प्रोडक्ट था ए बी, ये भी प्लस में था, और बीच में क्या था, इन a+b और x कॉमन, ये थी हमारी आइडेंटिटी। आई याद, ठीक है। अब हम इसमें अपनी इससे कंपैरिजन करेंगे। पहले इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, जैसे x+a x+b की आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। कैसे कि फर्स्ट वाला और ये तो दोनों सेम है, यानी हमारा यहाँ x कितना है, यहाँ लिख सकते हो आप, x तो x ही है हमारा, x के प्लेस पे तो x ही है हमारा। अब a के प्लेस पे कितना है, कंपैरिजन करके ही आपको a b और x की वैल्यू पता लगेंगी ना, इसलिए पहले आप कंपैरिजन करो। देखो किसी भी चीज को आप लेते हो ना, आपको ना मैं चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट ना एक क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब ऐसा ना हो कि आप रटे रटाए आप सोच रहे हो भाई लग तो रही है यहाँ x+a और x+b की, अब आप यही कंफ्यूज हो गए वहां जाके इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाए हम, पता चला आप लगा रहे हो a+b और a-b की, तो वो कब लगती है और ये कब लगती है। आपको मैं ये चाहती हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट अपना माइंड में बैठा के रखो, x+a और x+b, इसमें देखो x और x सेम होता है ना, और a और b अलग होता है। तो जब आप कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको सबसे पहले यही देखना है भाई x+a और x+b की फॉर्म में दिखाई दे रही है ये, है ना। अब a+b और a-b वाला जब आएगा तब वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे कंपैरिजन करोगे। तो कंपैरिजन करके एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो पहले अपने माइंड में कि ये क्यों लग रही है यहाँ पे ऐसा, क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा, तब उसको करो। तो आपके बिल्कुल 100% चांसेस बनते कि आपका क्वेश्चन सही होगा ही होगा, हर हालत में वो सही ही होगा। फिर देखो अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करा, आप लिख लो, आपको कुछ नहीं सोचना, देख देख के कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना, तरीके से काम करो। तरीके से क्या, जैसे पहले आइडेंटिटी लिख ली, यहाँ पे लिख ली भाई, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब आप कंपैरिजन करो, x x यहाँ दोनों सेम है, यहाँ पे भी x जो है वो x के इक्वल ही है। अब a कितना है यहाँ पे पहले वाले में, यहाँ लिख लो आप, ये सब चीजें ना नोट डाउन कर लो साइड में कहीं पे भी। a है हमारा 3, b कितना है हमारा, b है हमारा 6, ये हो गया हमारा। बस अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई तिकड़म नहीं लगानी, कोई माइंड नहीं लगाना, आप सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करो अपनी आइडेंटिटी में। ये है जो आइडेंटिटी x+a x+b की फॉर्म में है, और इसका क्या आना चाहिए, इस फॉर्म में लाना है अब हमें उसे, x² यानी x कितना है आपका, x ही है, तो x² तो आपका सेम रहने वाला है, प्लस a+b कितना होगा, a कितना है 3 और 6, बस वैल्यू पुट करनी रह गई अब आपकी। अब आपको और कोई टेंशन नहीं बची कि आप बार बार सोचते ही रहो, x है तो x ही है,
ए और बी 3 और 6, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 3 इंटू 6 हो गया, बस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9x और प्लस 3 6 जा 18। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, है ना। देखो कुछ नहीं है ना, लेकिन हमें बस माइंड में हमें पहले देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगेगी। अब फिर उसके बाद हमें उससे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके आप एक साइड में लिख लो, यहाँ भाई x कितना दिख रहा है, यहाँ a कितना है, b कितना है ना। और जब आप एक बार लिख लोगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका एक भी सवाल ना गलत नहीं हो सकता है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है आपका क्वेश्चन को। फिर आपका एकदम सही उस जगह पे सटीक बैठा दो, बस उसको वहीं पुट कर दो बस उसको। फिर आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है 10 चीजें, ठीक है। एक ये वाला भी मैंने लिया है, सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें भी देखो x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म है। अब कहो कि आप ये माइनस कैसे आ गया, तो कोई नहीं, ए की वैल्यू माइनस में रख दी, क्या हो गया। लेकिन आप उस चीज को मिलाओ कि एक तो पहले वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लग रही है। कैसे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखो बिल्कुल भी x प्लस ए और x प्लस बी। अब x और x देखो दोनों जगह सेम है, सबसे पहले यही देखो कि x और x सेम है, बाद में a और b चेंज होने चाहिए हमारे। देखो a भी चेंज है और b भी चेंज है। मैंने इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया कि आप ये कंफ्यूज ना करो कि यहाँ माइनस आ गया, अब क्या करें, आप कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ तो ये फार्मूला आप ये आइडेंटिटी लिख ही दो आप। ये आइडेंटिटी हो गई आपकी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं सोचना, x कितना है यहाँ पे करो कंपैरिजन, x ही है। अब a कितना है, करो a का कंपैरिजन, प्लस a है ना, लेकिन यहाँ पे -6 है, यानी पूरा लिखेंगे ना फिर a बराबर -6। b इक्वल टू b कितना है यहाँ पे +10, b की तो कोई चक्कर नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली। बस अब जल्दी से इसमें पुट कर दो, देखो x की जगह x स्क्वायर हो गया, a प्लस बी कितना हुआ आपका, a इस बार -6 है, b की जगह आपने ये +10 रख दिया, x आपका एज इट इज है, a एंड b कितना है आपका -6 मल्टीप्लाई 10, इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस आ गया क्योंकि। बस इसे सॉल्व करो, कितना हो गया, प्लस के ज्यादा है, 10 में से 6 कितना बचा आपका +4, तो ये हो गया +4x, सॉल्व करना है। और 10 6 जा 60 पर प्लस माइनस -60, दैट्स इट, हो गया, कुछ नहीं करना। और देखो कितना इजी है, एक बार बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है, आइडेंटिटी बहुत इजी है समझनी, ये एक्स से ये वाली लगती है तो ये वाले पहले पहले सेम होने चाहिए, बाद के ए और बी चेंज होते हैं। यहाँ से आप कंपैरिजन करके सबके वैल्यूज लिख लो और बाद में पुट कर दो आप इसको, ठीक है। तीसरा भी मैं ले ही लेती हूँ, इसका फोर्थ पार्ट भी मैं ले लेती हूँ। फोर्थ पार्ट है इसका, थोड़ा सा ये भी चेंज सा लग रहा था मुझे, और x² + 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, आप देखो फर्स्ट वाला सेम है, ठीक है, सेकंड और थर्ड ये वाले ये दोनों चेंज है, तो फिर से भाई वही लग रही है हमारी आइडेंटिटी, x + a x + b इक्वल टू x² + a + b और इंटू सॉरी प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए भी, यही वाली लग रही है हमारी आइडेंटिटी, यहाँ पे भी वही चीज है ना। तो ऐसे लिख दो आइडेंटिटी को एक तरफ, ठीक है, यहाँ नोट लिख देना, नहीं तो आइडेंटिटी। अब कंपैरिजन करो, देखो अब यहाँ x ये दोनों सेम है, लेकिन इस बार x कितना है आपका, x² है, ये देखो x कितना है, जब आप कंपैरिजन करोगे x² है, a कितना है यार +3 है, ठीक है, और b कितना है 2 है। जब आप ये सब लिख लोगे ना बेटा, तो आपको ना मैं गारंटी देती हूँ, आपको ना बहुत मजा आएगा। कोई आप कहोगे अरे बाप रे, ये तो हमें बड़ी आसान सी चीज लग रही है ना। आप देखो x² है, आपको x की जगह यहाँ पे वैल्यू रखनी है, x की क्या वैल्यू रखनी है आपको, x², तो सिर्फ x की जगह पे ही रखोगे आप x²। ये जो बाहर वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। कभी सोचो कि यार ये तो x² है ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस ये जो अंदर वाला x है, x की वैल्यू उस x की जगह पे ही हम पुट करेंगे बस, बाकी और सब जैसा है वैसा ही रहेगा। आपका स्क्वायर है तो वो वैसा ही रहेगा, आप ब्रैकेट बंद करके और स्क्वायर लगा दो।
अब आया आपका a+b तो सिंपल है, 3+2, x नहीं लिखा मैंने यहाँ, x, अब ये x है तो x कितना है, x² है, तो इस x की जगह भी आपका आ गया x² प्लस ab कितना है, 3×2, ये कितना हो गया, 2×2 4, x की पावर 4 प्लस 5x² और प्लस 3×2 6, दैट्स इट। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, बाकी और पार्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो आपका होमवर्क है एक तरीके से, क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, लेकिन जरूर करने हैं वो आपको, आप करके देखना, और आपको 100% कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो आप, सेकंड में भी क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो इस तरीके से आ रहा था, तो मैं आपको इसी वजह से ये बताना चाह रही हूँ कि कभी आप कंफ्यूज हो, तो इसके मैं आपको 2 पार्ट करवा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन के। जैसे फर्स्ट है x+a/b, x+b/a। अब इसमें भी आइडेंटिटी आप यूज करनी है आपको, कैसे करोगे, क्या आपको क्या लग रहा है, देखो फर्स्ट वाला सेम है, x और x ही है, सेकंड और थर्ड वाली ये भी चेंज है अपन भी, और ये भी चेंज है, तो इसका मतलब फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, x+a x+b इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ठीक है, फिर से हमने यही वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं। देखो फर्स्ट वाला आपका सेम है, यानी x कितना है आपका, x तो आपका x ही रहेगा, a कितना है, कंपैरिजन करो, a कितना है, a/b है, और आपका b कितना है यहाँ पे, ये वाला b/a है। बस ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दो आप अपनी आइडेंटिटी में। देखो x की जगह x की प्लेस पे रखेंगे हम, क्या है, x ही है, यही है तो सेम यानी यही रहेगा एज इट इज, x² हो गया। अब प्लस a प्लस b है, a कितना है हमारा, a/b है, और प्लस b कितना है हमारा, b/a है, और x तो x ही है हमारा, दोनों में सेम है, प्लस ab कितना है हमारा, a/b यानी दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई b/a। तो देखो यहीं पे देखो, ये a से a कट गया, b से b कट गया, 1 आ गया यहाँ पे हमारा, यानी हमारा फाइनली क्या आंसर आया, x² प्लस, इनको इसको सॉल्व कर लो, कैसे, एलसीएम लेके, क्या ए बी एलसीएम आ गया इसका, b से इसको पहले डिवाइड करा, b से b कटा, a आया, a को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, a² प्लस ऐसे ही इसको करा इससे डिवाइड, a से a कटा हमारा, b बचा, b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, b²। ठीक है, सिंपली हमने बस इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इनटू x और प्लस यहाँ तो 1 आ ही गया हमारा, बस यही हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, देखो है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी ठीक रहेगी, और वो मैंने आपको बताया है अच्छे से। अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि हमें कब लगानी है x+a x+b की आइडेंटिटी, जब हमारा x सेम होता है और a और b दोनों चेंजेस होते हैं, तो हमारी यही वाली आइडेंटिटी यूज होती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं, ये थर्ड है इसका। थर्ड क्या है, x² 2 + 3 और x² 2 + 5। देखो इसमें भी पता लग रहा है ना, पहला वाला सेम है, यानी वही इसमें भी x+a और x+b की प्रॉपर्टी लगेगी। x ये सेम है, ये भी सेम है, x दोनों इसमें सेम है, और a और b इसमें चेंज है। ठीक है, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो फिर से इसमें, x² + a + b x + ab। देखो ऐसे ही सम्स आप जब करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो आपको अपने आप ही प्रॉपर्टी लर्न हो जाएंगी। पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कोई भी आप एक एक्सरसाइज लो, और उसके ना आप जब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के अगर 6 पार्ट है ना, तो आप उसमें से कम 4 तो करो ही करो, तो आपको लर्न करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की कि हाँ भाई x+a x+b क्या होता है, x² होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। आप बस एक कोई सा भी एक क्वेश्चन लो और उसको कर डालो,
आप कम से कम उसको उसके 4-5 पार्ट कर डालो सारे, ठीक है। तो आपको देखो कोई रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बस, ठीक। अब इसमें वैल्यूज रख दो, वही एक्स, हमारा एक्स का कंपैरिजन करो जरा। एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, ए कितना है 3 है, बी कितना है 5 है। क्लियर। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप एक्स की जगह कितना रखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ध्यान रखना इस एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और पूरे का फिर स्क्वायर, ये जो बाहर का स्क्वायर है ये कैसे लिखोगे, फिर इस पूरे को आप ब्रैकेट में बंद करके तब ये स्क्वायर लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक। और a प्लस बी कितना हो गया 3 प्लस 5, ये तो सिंपल ही है। और x, फिर से x कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब आप ये वैल्यू अलग लिख लेते हो ना तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए करना, फिर आपको बार बार कंपैरिजन नहीं करना है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। एक बार लिख लो बस, इजीली उसमें पुट करते रहो, फिर क्या प्रॉब्लम है। a एंड b ये प्रोडक्ट है 3 इंटू 5, कर लो सॉल्व। इसको पूरे को ओपन करो, अब x की पावर 4 हो गया ऊपर, और अपॉन 2 का भी तो स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी तो होगा, 2 2 जा 4 प्लस ये देखो 5 प्लस 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 5 जा 15। अब देखो 2 4 जा 8, ये कट गया हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x4 अपॉन 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 15। दिस इज द आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, अब आपको इजी लग रहा है ना। अब जब करोगे ना आप तो बहुत अच्छा लगेगा, और करते रहो उसको, कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसके रिपीट करो बार बार। जब भी खाली बैठे हो 1-2 क्वेश्चन लिया और कर लो बस, तो देखो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट बहुत ज्यादा इजी था। जब मैं आपको ये बता दूंगी ना तो आप उसके सारे पार्ट अपने आप डेफिनेटली कर लोगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कुछ भी, आप जो भी आपको नहीं आता है वो सम्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत भेज दूंगी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आप वाई स्क्वायर प्लस 25 और वाई स्क्वायर माइनस 25, ये कैसे होगा आपका। आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई की तुम देखो क्यों नहीं लगा सकते, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करके चलो, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, जिंदगी भर बना रहेगा वो कंफ्यूजन आपका। कैसे, अब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ, वो इसलिए नहीं ले सकते कि चलो भाई हमारा एक्स तो सेम लग रहा है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि एक्स तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या करें। लेकिन ए और बी को देखो आप, ये दोनों हमारे अलग अलग होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। बस यही एक पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, क्यों नहीं लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि पहला वाला तो सेम है, लेकिन दूसरे वाले हमारे ये है कि ये अलग अलग होने चाहिए, ए और बी ये अलग अलग हैं, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर सेम है तब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी फिर आपकी, तब आपकी देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तब आपकी ये लगेगी, ये इस फॉर्म में लग रहा है अब हमें, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें ये। कैसे, देखो ए बी दोनों है, यानी ये वाला भी आपका सेम होना चाहिए और ये भी आपका सेम होना चाहिए। आ गई बात समझ में। इस वजह से हम यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। और इसकी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है प्रॉपर्टी हमारी। क्योंकि इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, जिस फॉर्म में ना क्वेश्चन लिखा हुआ हो ना बच्चों, है ना, उसी फॉर्म की आप आइडेंटिटी पहले यहाँ लिख लो, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, है ना, a माइनस बी। देखो हर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो जिंदगी भर रटते रहना फिर बैठे हुए, है ना। मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैं बताती हूँ आपको। ये पहले क्यों नहीं लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जो है हमारी ये जो हमें क्वेश्चन दिया है ये हमारा इस फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी की ही फॉर्म में दिया है, a प्लस बी a माइनस बी, ध्यान से देखो। इसलिए मैंने उसको सबसे पहले ये वाले दोनों लिखे हैं प्रॉपर्टी में, ये वाले पहले लिखा है, और ये
क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमें इस फॉर्म में लाना है। इस वजह से मैंने ये वाली फॉर्म में ही इसको डिस्क्राइब किया है आपको। ये पहले नहीं लिखा है क्योंकि हमें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया है और हमें इस फॉर्म में लाना है अपने आंसर को। ये आइडेंटिटी बनानी है हमें, ये लाना है हमें। तो बस आप कंपैरिजन करो फिर से। अब तो कुछ नहीं, आप पता लग गया ना आपको कि a प्लस बी a माइनस बी क्यों लगा रहे हैं। ये पता रहना चाहिए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा a दोनों सेम है और b भी दोनों सेम है। बस डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। वो होना चाहिए आपका प्लस और माइनस का डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है और आप लगा दो आइडेंटिटी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, और ए बी ये हमारे बराबर दिखने चाहिए। अब a कितना दिख रहा है, करो कंपैरिजन। a कितना दिख रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर दिख रहा है। b कितना कंपैरिजन करके पता लग रहा है, b कितना है 25 ही है। ठीक है, अब तो हमारी प्रॉपर्टी में ही प्लस और माइनस आ गए ना, तो हम वैसे के वैसा ही उसको कंपैरिजन करेंगे। b इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया, क्योंकि माइनस बी बराबर माइनस 25 है, माइनस से माइनस कटा इसलिए b इक्वल टू 25 आ गया। और a की जब हमने कंपैरिजन करी तो a हमारा वाई स्क्वायर है, ये आ गया। बस ये आपने लिख लिया ना तो आप जीत चुके, फिर समझो। बस अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। a की प्लेस पे क्या रखोगे, a की प्लेस पे ही रखना, लेकिन उस स्क्वायर को मत भूल जाना जो उसके ऊपर है। a कितना है वाई स्क्वायर, और फिर पूरे का स्क्वायर ये जो है ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे, इसमें गड़बड़ नहीं करना। बस देखो माइनस बी कितना है अब 25, तो इस बी की जगह ही लिखोगे आप 25, वो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बच्चा, समझे। ठीक है, अब बस ये कर दो सॉल्व। y की पावर 4 हो गई है, 2 2 4, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। दिस इज द आंसर। क्लियर। देखो कुछ है नहीं, बस आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो आप कि भाई हमारी इस समय यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी चाहिए। अगर इतना आ गया आपको तो आपको आगे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जल्दी से देखो। इसे भी, ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था इस टाइप का, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी ले रही हूँ। ठीक है, अब कैसे है ये देखो, इसमें तो हमें समझ में नहीं आ रहा, बड़ी इसमें अजीब सा लग रहा है। तो हमें क्या देखना है, देखो 2a प्लस 4, यहाँ तो हमें कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख नहीं रही, लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में है तो सारे प्रोडक्ट में ही। ये देख रहे हो आप, ये आपको समझ में आ रहा है कुछ इसे देख के। देखो a और b बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। कौन सी बन गई फिर, a प्लस बी a माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया है ना कि ए बी और ए बी सेम होंगे, बस बीच में हमारा एक माइनस और प्लस का डिफरेंस होगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला है ना हिस्सा, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। अभी इसको छेड़ो ही नहीं, अभी छेड़ो ही नहीं। जहां पे प्रॉपर्टी लग रही है बस वही यूज करो, वही लगाओ प्रॉपर्टी। कैसे, देखो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो a कितना है, a ही है, और b कितना है 2 है। बस a की जगह क्या आ गया आपका a स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या आ गया आपका 2 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये बन गया प्रॉपर्टी से हमारा। आई बात समझ में। बस अब इसको आप ले रहे हो ना, इसको अभी एज इट इज ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही लिखते रहो अभी जब तक कुछ समझ में ना आए। ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2 2 4। अब देखो फिर से, देखो ध्यान से देखोगे ना तो समझ में सब ऐसे आता चला जाएगा। अब यहाँ पे भी ये देख लो, ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे भी देखो ए बी और बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। फिर से बन गई ना हमारी वही वाली प्रॉपर्टी, क्या a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू, इसी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, ये दिख रहा है ना इसी की a प्लस बी a माइनस बी, इसी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई देखो a दोनों में सेम है, b दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है प्लस और माइनस का डिफरेंस है ओनली। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये 2a आप इसको कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसको ऐसे ही लिखते रहोगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो भूलना नहीं है लिखना, ये आप ऐसे ही, ये एक क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, ये इसी का हिस्सा है ये, तो इसको भूलना नहीं है आपको। बस इसमें प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे
प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे आपका, ए स्क्वायर है, ए कितना है, ए स्क्वायर है, और बी कितना है आपका, 4 है आपका। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू इसकी जगह फिर से पुट कर दो, ए के प्लेस पे ए स्क्वायर का स्क्वायर ये वाला ऐसे ही रहेगा, और बी स्क्वायर कितना है आपका 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये बन गया आपका क्वेश्चन। बी की जगह आपने क्या रख दिया, 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर ऐसे आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, ए की पावर 4 माइनस 16 सॉल्व करके, यानी हमने इसको सॉल्व करा है, ये यहाँ पे ये सॉल्व करा है हमने यहाँ पे। तो इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है ये वाली। ठीक है, ए कितना है, ए स्क्वायर, बी कितना है 4, और फिर हमने इसकी ए और बी की प्लेस पे रख दिया। ए की प्लेस पे ए स्क्वायर रखा और स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस बी की प्लेस पे 4 रखा, 4 का स्क्वायर हो गया। इसे हमने ओपन करा, ए की पावर 4 माइनस 16 ये आ गया। यानी इसकी जगह पे अब क्या आ गया हमारा 2a, ए की पावर 4 मैं नीचे लिख देती हूँ, ये 2a एज इट इज रहेगा, और इसकी प्लेस पे क्या आ गया फाइनल आंसर आपका, ए की पावर 4 माइनस 16। चाहो तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे भी अगर आप छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 2a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2a की पावर क्या हो गई 5, और माइनस एक एक करके आप 2a को 16 से कर दो, 16 2 जा 32a। दैट्स इट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये आपका आंसर। आ गई बात समझ में। अब इसके और क्वेश्चन जो इसके और पार्ट हैं, फर्स्ट सिक्स्थ शायद थर्ड ऐसे हैं, तो वो आप जरूर करके देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको ना एक प्रैक्टिस बनेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनेगी, और आप जितना करोगे आइडेंटिटी ऐसे बैठती चली जाएंगी। फिर आप जैसी क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। देखो फोर्थ का, ये देखो आप फोर्थ का सेकंड पार्ट में बता रही हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन करते रहना आप जरूर। ठीक है, देखो मैं भेज दूंगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उससे कर सकते हो, आपका होमवर्क है वो। क्लियर, x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, वैसे ही जैसे अभी अभी हमने करा था ना थर्ड क्वेश्चन में, कि हमने एज इट इज जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमने ऐसे ही लिख दिया पार्ट, जहां पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है वहां हम आइडेंटिटी लगाते चले गए। कैसे बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे भी ए बी, अब बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस हो गया, तो हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वही हमारी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। लग रही है यही वाली आइडेंटिटी, मैच हो रहा है हमारा। देखो ए और ए दोनों में सेम है, और बी दोनों में सेम है, प्लस और माइनस का सिर्फ डिफरेंस है हमारा। ठीक है, तो ये वाला हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इसको इस फॉर्म में लिया हो बस। ए कितना है आपका, ए है एक्स आपका, ठीक है, बी कितना है आपका 1 अपॉन एक्स है। बस अब यहाँ ये वाली वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में पुट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ए की जगह आप एक्स पुट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर, बी की जगह आप 1 अपॉन एक्स पुट कर रहे हो, तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये हमारा ओपन करके। तो ये आ गया हमारा इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब बाकी जो है अभी हमें ये आया है, तो हमारा समझ लो इसको इसकी जगह आप ये पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आया है ये हमारा, इसमें आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, बाकी एज इट इज ऐसे के ऐसे ही उतार दो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और अगला वाला भी सब प्रोडक्ट में है ना ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ठीक है। आप देखो आप क्या बन गया इनको, मतलब एक एक पार्ट को सीढ़ी दर सीढ़ी आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, एक सॉल्व करा, फिर दूसरा ये पेयर बन गया। अब देखो यहाँ पे भी देखो आप, वही हो रहा है सेम चीज, ए सेम है और बी सेम है, फिर से यहाँ पे भी वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ कंपेरिजन करो, ए कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और बी कितना है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो आपकी क्या प्रॉपर्टी में कैसे लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट करो इसको, इसमें पुट करो इस प्रॉपर्टी में,
इन दोनों को कह रही हूं मैं। a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म हो गई ना ये आपकी, a माइनस बी ए प्लस बी की कह दो, या ए प्लस बी ए माइनस बी की बोल दो, एक ही बात है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में। तो ये इस फॉर्म में इसको हम ला रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करा तो a कितना हो गया एक्स स्क्वायर, सेम सिमिलर जैसे हम करते आ रहे हैं, और b कितना हुआ 1/x²। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे पुट कर दो, x² का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई a की जगह पे ही पुट करोगे बस आप वैल्यू। बस ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखो माइंड में। और माइनस b कितना है 1/x², और पूरे का स्क्वायर करोगे फिर यहाँ पे आप, क्योंकि ये b की प्लेस पे रखा है आपने। तो ये कितना हो गया x⁴ माइनस 1/x⁴, ये भी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसे सॉल्व करा तो आपका क्या आ गया x⁴ माइनस 1/x⁴। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना इन चीजों में तो ये आपको अलग से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे डायरेक्ट देखोगे और सीधे प्रॉपर्टी में वैल्यू रख दोगे। क्लियर। अब बाकी ये अगला वाला मत भूलना, अगला वाला तो आप ऐसे क्या ऐसे ही उतारोगे। देखो अब फिर से वही हो रहा है, फिर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म आ गई हमारी, वही आ गया। फिर से इसमें भी लगा दो प्रॉपर्टी अपना a माइनस बी ए प्लस बी वाली, लगा दो। यहाँ पे a कितना है x⁴, b कितना है 1/x⁴, रख दो वैल्यू, पुट कर दो इसमें a की प्लेस पे x⁴, लेकिन ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा, b की प्लेस पे 1/x⁴। पर वही चीज है, स्क्वायर नहीं है, आप भूलोगे, ये भूलना नहीं है आपको, सिर्फ उसकी प्लेस पे ही रखनी है वो चीज। और ये कितना हो गया 4 2 जा 8 माइनस 1/x⁴, 4 2 जा 8, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया। तो 1 बाय 1 हम इसको लेके चलेंगे। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी हमें दिख रहा है कि ये ए बी सेम लग रहा है, ए बी बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो भाई यहाँ पे हमारी a माइनस बी प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ गया था हमारा, बाकी हमने सारा ऐसे ही उतार लिया। अब हमारा ये दोनों मिले हमें, अब इसमें भी भाई हमें यही दिख रहा है कि भाई ये सेम है, बी भी सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी हमारी a² माइनस b² की ही प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो वो लगा दी हमने, तो हमारा ये आ गया, और ये हमारे एज इट इज ऐसे ही हमने उतार लिया। अब उसके बाद क्या है, अब फिर से हमें वही लग रहा है कि भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, फिर से हमारा वही हो रहा है a प्लस बी, और a माइनस बी की फॉर्म में आ रहा है। फिर से हमने a² माइनस b² की फॉर्म यहाँ पे इसमें पुट कर दिया वैल्यू, और लास्ट में फाइनली हमारा क्या आंसर मिला x⁴ माइनस 1/x⁴। तो ये हमारा ये फोर्थ का था सेकंड पार्ट। इसके जो और पार्ट है वो आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगी। क्लियर।